सूर्य जब भी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो एक बीच का समय होता है मिलन का समय। यानी कि जैसे कन्या राशि से निकलकर सूर्य जाएगा तुला राशि में, जहाँ वो नीच के भी हो जाएँगे सूर्यदेव। तो जो ये ट्रांजिशन का एक पीरियड है, कन्या राशि से तुला राशि में जाने का, इनका जो बीच का समय है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से कन्या राशि में भी नहीं होंगे और पूरी तरीके से तुला राशि में भी नहीं होंगे। इन दोनों का जो मिलन का समय है, संक्रांति, उसको कहा जाता है। और ये बहुत ही विशेष काल होता है जब तप, ध्यान, मंत्र आदि के लिए किसी मंत्रों को एक्टिवेट करना हो, कोई भी पूजा पाठ करना हो, हवन आदि करना हो, पितरों के निमित्त कोई कार्य करना हो, तो बहुत ही उत्तम काल इसको माना गया है। ये जो संक्रांति का समय है, ये लगभग रहेगा 17 तारीख में 10:02 से शाम के 5 बजे तक। तो इस बीच में आपको अगर अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, तो जो कुतुब काल होता है, आपको पता ही है, लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। उसमें तांबे के लोटे में गंगा जल, सादा जल मिला के, उसमें काले तिल डाल के, कुशा डाल के, और जैसे पहले भी पितृपक्ष में बताया था कि अपने तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर जो आपके इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे के बीच से दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपने पितरों के निमित्त जल देना है। वो आप कर सकते हैं। साथ में शिव मंदिर, कार्तिक मास चल ही रहा है, शिव मंदिर के अंदर तिल के तेल का दीपदान बहुत विशेष फलदायी है। 10 बजे से लेके आप 5 बजे तक कभी भी इसको कर सकते हैं। साथ में शिवलिंग के ऊपर काले तिल जरूर चढ़ाएं और अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल। तो ये दोनों ही बहुत विशेष हैं चढ़ाने शिवलिंग के ऊपर। वैसे तो मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है पूरा प्रोसीजर शिव का अभिषेक करने के लिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें सामान चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो एक सिंपली वहां पे तिल के तेल का दिया जलाइए, एक धूप जलाइए, एक काले तिल और अक्षत बिना टूटा हुआ चावल। बाकी जैसे दूध, दही, शहद, चंदन, केसर मिला हुआ दूध होता है बेसिकली, तो और भी अच्छा होता है। अगर आप केसर मिलाते हैं, कपूर, तो ये सारी चीजें भी आप मिक्स कर सकते हैं। देसी घी, अगर वो गाय का है, तो भैंस का या पैकेट वाले जो घी है, ये इसमें आप देख के करना है कि जो गाय का ही घी हो वही इस्तेमाल हो पूजा के अंदर या शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो ये काम तो हुआ एक संक्रांति का। साथ में इसमें अगर आप कोई मंत्र वगैरह करना चाहते हैं या मंत्र ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी कुछ इंटेंसिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको शार्प करना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम है ये उसको शार्प करने के लिए। तो अगर आप 11 माला करते हैं, तो इस बीच में, इस समय के बीच में भी जरूर करिए। उससे आपको निश्चय ही मंत्र के अंदर जागृति ज्यादा होगी। तो ये आप 2 काम संक्रांति के समय में कर सकते हैं। तीसरी बात, इसी दिन है एकादशी, जिसको कहा जाता है रमा एकादशी, और ये बहुत सारे पापों का नाश करने वाली कही गई है। वैसे तो शुरू एकादशी हो जाएगी 16 तारीख को ही, लगभग 10:15 साढ़े 10 के आसपास, और 17 तारीख में रहेगी ये 11:24 तक लगभग। एग्जैक्ट टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसमें देख लेना। तो एकादशी के लिए कहा जाता है कि जो एकादशी दशमी युक्त हो, उस एकादशी को नहीं किया जाता है, वो पाप को बढ़ाने वाली है। द्वादशी युक्त अगर एकादशी हो, तो उसको किया जाता है, उसका व्रत रखा जाता है। कहीं उसमें त्रयोदशी भी मिल जाए, तो वो बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। यहाँ पर भी जो एकादशी 16 तारीख को स्टार्ट हो रही है, वो दशमी युक्त एकादशी है। 17 तारीख को जो एकादशी है, वो द्वादशी युक्त एकादशी है। तो इसलिए हमें 17 तारीख का व्रत करना है इसके अंदर, 16 का नहीं करना है। लेकिन जो एकादशी के नियम है, जैसे चावल नहीं खाना, वो आपको 16 तारीख को भी नहीं खाने हैं। दशमी से ही स्टार्ट हो जाते हैं नियम एकादशी के भी। ये तो चलिए पूरे दिन लगभग 10 बजे के आसपास से रहेगी ही एकादशी। लेकिन कभी ऐसा भी हो कि 3-4 बजे स्टार्ट हो रही है किसी दिन एकादशी, तो भी उस दिन दशमी में एक समय का भोजन कम करना चाहिए और साथ में चावल आदि का त्याग करना चाहिए। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ संभव हो तो जरूर करना चाहिए। और जैसे ये संक्रांति है, तो मैंने इसमें बताया अपने पितरों के निमित्त भी आप करना कुछ चाहते हैं तो कर सकते हैं, और साथ में एकादशी भी है, तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करिए और उसको जो पुण्य है अपने पितरों को समर्पित करिए। उससे उनको तो सदगति मिलेगी ही मिलेगी। अगर कहीं उनकी कुछ अधोगति है या कोई भी कष्ट है किसी भी योनि में, वो तो उनको इसके पुण्य से कुछ ना कुछ राहत वहां मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपके भी जीवन की बहुत सारे बंद रास्ते आपके भी खुलते हैं। तो जब हम कुछ देते हैं, तभी हमें कुछ मिलता भी है, प्रकृति का नियम है। तो इस नियम को आपको फॉलो करना है। हमें ये नहीं देखना है कि निस्वार्थ भाव, ये भाव, निस्वार्थ भाव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फूल भी एक पौधे पे तभी आते हैं जब आप उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं। तो आपको अपने पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उनको उसका पुण्य प्रदान करना है। साथ में इसी दिन अगर आप गौ सेवा कर पाए, कोई भी आसपास आपकी गौशाला हो, वहां देसी गाय, वेद लक्षणा गौ जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं कि जो ये इंपोर्टेड गाय है उनका नहीं, जो देसी गाय है हमारी, उनका अगर आप पूजा कर पाए, उनको कुछ हरा चारा, बेसन के लड्डू आदि कुछ खिला पाए,
जाकर वहाँ पर उनकी कुछ सेवा कर पाएँ, तो वो ज़रूर करिए। वो भी आपके पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत अच्छा योगदान करती है। साथ में आपके भी जो जीवन के अगर कुछ कष्ट हैं, तो वो भी दूर होते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ लिंक करके कि आपके भी जो कष्ट हैं उससे दूर होते हैं, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही चाहे इसको करिए। कहीं न कहीं कोई न कोई मानसिक शांति आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल निष्काम होके, निस्वार्थ भाव होके आप करना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है। लेकिन आजकल के समय में सभी लोग चाहते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उसका फल मिले, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। भगवान के पास भी हम पूजा करने जाते हैं तो उनसे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और अगर कोई कहता है कि भगवान के पास जाके हमें कुछ माँगना नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं माँगना चाहिए? परमपिता वही हैं, माता-पिता वही हैं। उनसे नहीं माँगोगे तो किससे माँगोगे? कोई ना कोई अगर समस्या है तो उन्हीं से डिस्कस करी जाएगी। तो इट इज़ परफेक्टली फाइन इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न ऑफ डूइंग समथिंग ऑन एनी स्पेसिफिक डेट, किसी दिन पे, किसी तिथि पे, किसी त्योहार पे अगर आप कुछ भी करते हैं किसी कामना के साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ज्ञान चलते हैं कि बिना किसी स्वार्थ भाव के आप करें तो ज़्यादा फल मिलेगा। भाई यही तो आप स्वार्थ कर रहे हो कि निस्वार्थ भाव से मैं करूँगा तो मुझे ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप करिए, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं उन्हें वहाँ प्रकट करिए। शिव जी के सामने प्रकट करिए। जब आप दिया जलाएँगे, अपने पितरों के निमित्त भी जब आप कार्य करते हैं तो उनको भी पितरों की तृप्ति हेतु आप 3 बार बोलिए कि ये जो जल मैं दे रहा हूँ इससे मेरे पितृ तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। अगर उनकी कहीं-कहीं कुछ अधोगति है, उनकी सद्गति हो, सद्गति हो, सद्गति हो। उनकी किसी भी योनि में कोई भी कहीं कष्ट है, वो दूर हो, दूर हो, दूर हो। 3 बार आपको बोलना है। हालाँकि जब हम जल देते हैं तो पहले 3 तर्पण दिए जाते हैं देवताओं के नाम के, फिर 3 तर्पण दिए जाते हैं ऋषियों के नाम के, फिर 3 तर्पण दिए जाते हैं पितरों के नाम के, लेकिन नॉट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहे। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जो आपके ध्यान रहे उतना करिए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो दोनों चीज़ें करिए, तीनों चीज़ें करिए। मैं कहूँगा अपने मंत्रों को शार्प भी करिए, साथ में दीपदान भी करिए शिवलिंग पर, तिल के तेल का, तिल भी चढ़ाइए, अक्षत भी चढ़ाइए, संक्रांति का फ़ायदा भी उठाइए, और साथ में रमा एकादशी के व्रत को करके भी अपने पापों को नष्ट करिए, और जीवन में ईश्वर कृपा प्राप्त हो आपको, और पुण्य की प्राप्ति हो, जो आपके कष्टों को हरे, जो आपके जीवन की कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर करे और बाकी के लिए आपको शक्ति दे, एक रास्ता निकालने के लिए, उनको सही से मैनेज करने के लिए, और एक अच्छा जीवन में निर्णय लेने के लिए।